सिर्फ समान आता नहीं, जग में कोई है इंजन की रक्षा करे, तारक महारानी। कहिए स्वामी, जिस दिन से हम उस तपस्वी सीता का हरण करके आए हैं, उस दिन से हमने उससे मुलाकात नहीं की है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चले और उस तपस्वी से कुछ वार्तालाप की जाए। क्यों नहीं? आप चलिए सोमवार की तरफ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आइए, रख तैयार कीजिए। महामाया क्रीड़ा है, महाशक्ति क्रीड़ा है, महालक्ष्मी क्रीड़ा है, सर्वांग सुंदरी सीते। तुमको हमसे भय करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो तुमसे अतिशय प्रेम करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा ने इतना रूप और सौंदर्य तुमको प्रदान किया है जो तुम्हारे बाद किसी और स्त्री को नहीं प्रदान किया। इतने रूप और सौंदर्य की स्वामी होने के बावजूद मलिन वस्त्र धारण करना, पृथ्वी पर लौटना, कई कई दिन तक आहार न लेना, व्रत रखना, ये तुमको शोभा नहीं देता है। तुम्हारे लिए तो हमारे महलों के बहुमूल्य आभूषण, सोने, चांदी, माणिक, मोती, रेशमी प्रधान, बहुमूल्य पेय पदार्थ बाहर बांधे खड़े हुए हैं। तुम एक बार आ जाओ तो महारानी मंदोदरी समेत हमारी सहस्त्र रानियां तुम्हारी गाथा करने के लिए सहज तैयार है, और ऐसा सुख त्रिलोकी में किसी और स्त्री को नहीं है। मेरी इस यातना का भी देवी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और प्रश्न करता हूँ, है कोई सिर को झुकाए और कोई सर तक न हिलाए। ऐसी हटीली के पैर पड़ने क्यों आए? सीधे दीपक पर पतंगा राम जाता है। रावण, परिणाम ये होता है कि वह खुद चल जाता है। सीते मुझको चलाकर क्या तुझे आराम आएगा? रावण, जबकि मेरा प्यारा राम आएगा। कहाँ से आएगा? और सागर को तारने वाला ईश्वर लाएगा। जंगल में कहीं विचरते होंगे। हे रावण, वो तेरे विनाश का सामान तैयार करते होंगे। कहा गया होगा कोई संगम है। हे रावण, कोई शक्ति नहीं जो असर करे उन्हें। सीते फूल है, मगर तुझ में खुशबू नहीं। हे रावण, तू विद्वान है पर तुझमें इंसानियत नहीं। महलों चलो, आराम करो। हे रावण, तू फेरो सर माया लाज करो। तपस्वी इस सिद्ध में
रंग बिगड़ जाएगा। हे रावण, तू इस जग से चला जाएगा। सीते, आज सीते मेघलोचनी, चपल, चार, चिच्चे, आए, भाई, अनुराग से, तू देख ले, नहीं आओ। चल रे, धार में मेरी नैया है, तो पार लगा दे, सीते, राम में सच्ची राहत है, पारा दिखा दे, सीते। चल रे पापी पापी, क्यों करता बकवास? धनुष यज्ञ की बात तो कर ले मन में याद। यदि मेरी कृपा चाहता तो वही शिव धनुष तोड़ा होता, बलता उसी स्वयं में मुझसे नाता जोड़ा होता। अब योता नहीं चोर है तू, इसलिए तुझे ललकारती हूँ। तेरी से नेकी लंका पर नवरत की ठोकर खाती हूँ। सीते, तब कर जोर नम्रता से, मैंने तुझको समझाया है, लेकिन मैं जब जब आया हूँ अपमानित कर बचाया है। अब अंतिम बार सुन रही है, अब अंतिम बार कह रहा हूँ, तो जाने मुझे अपनाएगी, और ये तलवार आंखों में उस बार तुझे आएगी। तू आज अकेली देख मुझे, क्यों बसवल परेते रहता है। पिंजरे में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार तेरी मेरे तन को हरगिज काट नहीं सकती। मेरा ये पावन पवित्र लहू ये पतिता छाड़ नहीं सकती। मत समझ अकेली है सीता, इसका मालिक साथ सदा। इसे रोम रोम में है रघुवर, राम राम रघुनाथ। पर नारी को हर कर लाना, क्या बलवानों की बातें हैं। तलवार चलाना अबला पर, क्या मर्दांगों की बातें हैं। कहता हूँ आज मैं, कौन सा भगवान है जिसका कौन सा ठीक को इतना बड़ा भगवान है। क्रोध का दरिया बहा तो कहाँ से बह जाएगा। भक्ति के भगवान भी बह जाएगा। मैं बड़ी खुशी से कहती हूँ, मुझ पर तलवार चला दे तू। एहसान तेरा होगा मुझ पर, इस दुख से मुझे छुड़ा दे तू। सीते, हमने दो बातें तुझसे प्यार से क्या कर ली, उल्टा हमको उपदेश देने लग गई है। मैं मूर्ख, हम जरा भक्ति भी हिला दे तो मैं सूर्य चंद्रमा भय के मारे थर थर अपनी जगह खड़े होकर कांपने लग जाते हैं। आज हम जरा गर्जना भी करते तो हिमालय पर्वत एक कड़वाती हुई नाद की तरह हमसे हाथ छोड़कर खड़ा हो जाता है। भूतल पृथ्वी शोर आकर यहाँ तक नमक ग्रह भी हाथ जोड़ करके हमारे आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। और तू हमको उल्टा ज्ञान सिखा रही है। मेरी बहादुर निशाचरियों, इस तपस्वी
तपस्विनी को मेरा बल, मेरा पास, मेरा पराक्रम समझाओ। ऐसे इतनी आज्ञा दो कि यह मेरी दास्ता को स्वीकार कर ले। और सुनिए जी महाराज, देखता हूँ समय तेईस दिन का, जब तक न उचित उत्तर होगा तब करने का फल खाएगी। ये खड़ा कार्य होगा। बहुत अच्छा महाराज, मैं इसे अवश्य समझाऊंगी, आप किसी बात की चिंता न करें।